हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 65 बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। तो हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर 117 क्वेश्चंस तक। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा था, 17 का आंसर आपको बताना था। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 108 को डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें पूछा गया था कि थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, मैथ्यू हनकॉन, रॉरी स्टुअर्ट या मार्क हॉपर। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर है वो है डोमिनिक रॉय। डोमिनिक रॉय जो थे अंतिम 7 में शामिल नहीं थे। और जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है यहाँ पर बोरिस जॉनसन। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन 117 की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने आंसर आप लोगों से पूछा था। तो 117 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन ये था कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो कृषकों का मतलब किसानों का जो नेतृत्व था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों से मैंने पूछा था प्रीवियस लेसन में। अब मैं देखूंगा कि किन किन ने इसका आंसर दिया है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो स्वामी विद्यानंद है। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 118वां। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या आचार्य देवव्रत। इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन है ई, इसका ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है। ये जो है आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें हम, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो 119वां, तो इसका आंसर है यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अब क्वेश्चन है 120वां कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित कब किया था। डी इसका ऑप्शन है 1651। 1651 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्र नाथ सन्याल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें बोला जा रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अपने शिलालेखों में अशोक जो है वो प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो ये जो है सुश्रुत जो थे गुप्त काल में औषधि के लिए अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिने ओर लिखी जाती थी, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखी जाती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा गया है कई एग्जामिनेशंस में। तो इसका जो आंसर है सी है खरोष्टी। खरोष्टी जो है दाहिने से बाहिने की ओर लिखी जाती थी, मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ ये लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 125 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे। तो देखिए कल्याण जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, भड़ोच जो है वो गुजरात में स्थित है, कैम्बे है वो भी मतलब पश्चिम भारत में स्थित है। तो अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो यहाँ पर ताम्रलिपि है जो कि उत्तर भारत में व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है या जाता था पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर ताम्रलिपि है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में सबसे अधिक शीर्ष स्थान पर रही। तो ये तो अगर क्वेश्चन कोई गलत करता है तो मैं तो मानूंगा कि ये उसकी बहुत बड़ी भूल है ये, क्योंकि मुगल चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के बिना मुगल चित्रकला का वर्णन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि
जो कह सकते हैं कि बहुत प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो चित्रकारी होती थी, पेंटिंग जो हुआ करता था, वो ऑयल पेंटिंग हो या विशेष प्रकार की पेंटिंग्स हो, जहांगीर एक बहुत अच्छा चित्रकार रहा है। तो मुग़ल चित्रकारी के नेतृत्व में अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय में मुग़ल चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो जो 127 का आंसर है वो इसका आंसर है डी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, या धार्मिक सद्भावना हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था मध्यकालीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 128, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्ट प्रधान का जो गठन है वो शिवाजी ने किया था। शिवाजी के कार्यकाल के समय अष्ट प्रधान का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो दिल्ली के किस मुगल सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो 129 का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। इसे आधुनिक नहरों के निर्माण के लिए का जनक भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसने ही करेंसी चेंज किया था और अपनी राजधानी को दौलताबाद लेकर गया, फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली लेकर आया था। ऐसे 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 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो सफल भी रहे और असफल भी रहे। और जो पैसे चेंज करने की, जो करेंसी चेंज करने की, मतलब कहा जा सकता है कि जो डिमोनेटाइजेशन का जो मेथड था वो जो लेके आए थे, ये एक सक्सेस नहीं रहा था उनके समय में भी। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का जो उपयोग था वो पुर्तगाली किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 131 कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी है उसके किनारे पर स्थित झीलों की संख्या सी मतलब 12 है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो 132 की बात करें तो भीमबंध जो है मुंगेर जिले में स्थित है, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी बात मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे जो जितने भी इंडिया में मतलब कह सकते हैं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इनके लिए मैंने मेरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल है वहाँ पर मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या था? भीमबंध था। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस राज्य में सर्वोच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? तो 133 का जो आंसर है वो है बी, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा मतलब सेक्स रेशो दर्ज किया गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है? इसमें बिहार की बात की जा रही है, पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर या नवादा। तो ये जो है इसका आंसर पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, पटना में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है गंगा नदी। और पटना के पास ही जो सोन नदी है वो आकर के मिलती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 211 मतलब 136 में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्चम घनी आबादी है? तो सर्वोच्चतम घनी आबादी वाला जो जिला है वो बिहार का वो ए है, शिवहर है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो फिलीपींस यहाँ पर आंसर लगाया गया है। तो इसका जो आंसर है ये आप मुझे सर्च करिए और एक बार सर्च करके बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको एक आध दो क्वेश्चन तो बनने चाहिए, जैसे मैं तो सारे बता ही दूंगा। ओके चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 138 है यहाँ पर कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन है, मतलब चिली जो है वो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला देश है। अक्षांशीय उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय की बात कर रहा है तो ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो 139 की बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला ये देश है। 140 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पन्न करने वाला
देश है? तो 140 की बात करें तो डी ईरान। ईरान में जो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश है? तो यूरेनियम उत्पादित करने वाला जो देश है वो कनाडा है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो स्थित है कनाडा देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों का नाम, पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? इसमें ऑप्शन अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम या शेवाराय पहाड़ियाँ। तो देखिए जो इसका आंसर होगा ना, बेसिकली इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो एक से अधिक होगा। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं वो कन्याकुमारी इसके आसपास की जो भी पहाड़ियाँ हैं उनसे ये मतलब टच में है ये पूरा का पूरा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। और इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी 2017 में भी पूछे गए, 2018 में जो हुआ था फरवरी में उसमें भी पूछे गए थे ये सवाल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का जो भाग की जो उपनदी है वो शंख नदी है। ओके, शंख इसकी उपनदी है, तो इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होती है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो जो गिरनार है, गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर चाय का बागान नहीं होता है। नीलगिरी में होता है, दार्जिलिंग में होता है, कानन देवन में भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं अब हम यहाँ पर कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पतझड़ों से घिरा जाने वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। और यदि बात करें हम कैनोपी के मामले में तो वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं अब यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बो की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ना इसका आंसर ई होगा, क्योंकि जो कैम्बो की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, इन सभी जगह पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो ये सारी जगह पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारी जगहों पर पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 147, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो जैन समुदाय में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो आंका गया है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में पाया जाता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरला, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो 48वां जो है टोडा, टोडा भील जो जनजाति है ये केरला में नहीं पाया जाता है। ओके, ये कहाँ पाया जाता है ये आप इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप सर्च करके बताने की कोशिश करिए कि यह किस राज्य में पाया जाता है। बाकी भील गुजरात में पाया जाता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर देखें, ऑप्शन देखें तो चेन्नई, वाइजाग या विजांग की बात कर सकते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता। तो जापान मतलब इसमें से कौन सा है जो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से? तो जो सी है मुंबई और दिल्ली, ये जो आर्थिक गलियारा है ये जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, निम्नलिखित में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोहतास। रोहतास जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय चट्टानों वाली रचना से नहीं बना हुआ है। ओके, तो ये जो हो गया हमारा पूरा 150 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार के जो अन्य जो लेसन्स रहेंगे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका 65 बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर का डिस्कशन। इसके बाद में और भी बहुत सारे जो डिस्कशंस रहेंगे वो मैं इसको ऐड करूँगा, और करंट अफेयर बेस्ड के जो बहुत सारे ऐसे लेसन्स यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन दबाएंगे ताकि मैं जब भी इसमें लेसन अपडेट करूं आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें, समझ सकें और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, आप इससे इन्फॉर्मेशन भी मान सकते हैं कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर मैंने 28 कोर्सेज़ को बनाया है, डिज़ाइन किए हैं। आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड करा दूँगा, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक पे भी ये सब बहुत मतलब ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, उनका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस आप उन्हें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के फॉर्म में वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर मैं लिमिटेड सोर्सेज को भेजता हूँ ताकि आप उतना पढ़ सकें। मैं कभी भी इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं देता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा मतलब सोर्सेज का मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाए और आप उसमें सोचना लगे कि मैं कौन सा पढूं। तो मैं लिमिटेड देता हूँ, इतना देता हूँ जितना एक दिन में पढ़ा जा सकता है। तो ये सारे सोर्सेज मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें भी ज्वाइन करेंगे। सो चलिए मिलेंगे एक नए कोर्स के साथ, एक नए डिज़ाइन किए हुए कोर्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।